हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द ऑनलाइन क्लासेज ऑफ बाल भारती स्कूल। आज हम एनसीईआरटी के बदले हुए सिलेबस में अपनी जो 12th इंग्लिश है उसमें नई बुक्स आई हैं, फ्लेमिंगो और एक दूसरी बुक है विस्टास। तो फ्लेमिंगो जो पोइट्री सेक्शन है उसमें पहली पोइम माई मदर एट 66 इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो जो पोइम है अपने सिलेबस में, इस पोइम को यहाँ बोर्ड पे लिखा गया है। ओके, लेट्स स्टडी। अपनी जो पोइम है माई मदर एट 66, इसकी पोइट है कमला दास। कमला दास, इनका जन्म केरला में हुआ था और पर्सनल फीलिंग से रिलेटेड जो पोइम है इनकी काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेसिव है। तो इस पोइम में देखते हैं उन्होंने क्या लिखा है। इसमें कवित्री अपनी माँ के साथ अपना जो इमोशनल अटैचमेंट है उसके बारे में डिस्कस कर रही है, क्योंकि हम मान सकते हैं इस चीज़ को, कोई भी इंसान हो उसकी लाइफ में माँ एक अल्टीमेट प्रूफ होती है और ज़िंदगी के किसी भी दौर में आदमी उस प्रूफ को खोने से डरता है। तो नाउ लेट्स स्टडी। ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचिन लास्ट फ्राइडे। यहाँ हमें ये बताया जा रहा है अपनी पोइट अपने पेरेंट्स के होम गई हुई थी, वहाँ से ड्राइव करते हुए वो कोचिन जा रही है। कोचिन की हम बात करें, एक एयरपोर्ट की बात कर रहे हैं जहाँ इन्हें अपनी माँ को किसी जगह भेजना था। तो अपने माता पिता के घर से कोचिन एयरपोर्ट आते समय गाड़ी ड्राइव कर रही थी, माँ इनके साथ में थी। और घटना की यदि हम बात करें तो घटना है लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग। दैट मीन्स इट वाज फ्राइडे एंड द टाइम वाज मॉर्निंग। आई सा माई मदर बिसाइड मी। तो पोइट कहती हैं मैंने अपनी माँ को देखा। माँ बिसाइड मी, बिसाइड बाय द साइड ऑफ, माँ पास में बैठी हुई थी। डोज, कवित्री की जो माँ है वो डोज कर रही थी। डोज ऊँघना, हल्की हल्की जो नैप्स लेने वाला जो सिस्टम है, आदमी थकान से महसूस करता है, हल्की सी झपकी लेता है, उसके लिए डोज शब्द काम में लेते हैं। तो कवित्री की माँ, जैसा कि हेडिंग से स्पष्ट है, 66 लगभग बुढ़ापे में है। तो 66 के एज में वो डोज कर रही है। ओपन माउथ, उनका मुंह खुला हुआ था। इट्स ऑल्सो नेचुरल, बुढ़ापे में सांस लेने में थोड़ी तकलीफ होती है, तो उनका मुंह खुला हुआ था। हर फेस आसन लाइक, आसन राख की तरह, लाइक एस। तो उनका चेहरा राख की भांति नजर आ रहा था, पेल, निस्तेज। स्वाभाविक है, पोइट्स मदर वाज सफर्ड फ्रॉम ओल्ड एज। तो यूथ का जो रेडियंस होना चाहिए, जवानी का जो ग्लो होना चाहिए, वो उनके चेहरे पर नहीं था। तो वो राख की भांति उनका चेहरा नजर आ रहा था। दैट ऑफ ए कॉप्स, कॉप्स डेड बॉडी। तो उनको देखकर कुछ ऐसा लग रहा है अपने पोइट को कि शायद वो एक जिंदा इंसान नहीं बल्कि एक डेड बॉडी। एंड रियलाइज विद पेन, और अपनी पोइट पेन के साथ रियलाइज करती हैं, दर्द के साथ ये महसूस करती हैं दैट शी वॉज एज ओल्ड एज शी लुक्ड, कि उनकी माँ उतनी ओल्ड हो चुकी जितनी वो लुक दिखती थी। कैसी दिखती थी? लाइक ए डेड बॉडी। तो कवित्री को ऐसा महसूस हुआ कि उनकी जो माँ है वो एक डेड बॉडी की भांति दिख रही हैं और जल्दी ही मर जाएंगी शायद। बट सोन पुट दैट थॉट अवे। अब अपनी माँ को खो देने का जो विचार है किसी के लिए भी पेनफुल होता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा हम इमोशनल अटैचमेंट की यदि बात करते हैं तो हर इंसान का अपनी माँ के साथ बॉन्डिंग ऐसी ही होती है कि वो उसे खोना नहीं चाहता। तो स्वाभाविक रूप से अपनी माँ को खो देने का जो विचार है वो एक नेगेटिव थॉट था, एक नेगेटिव विचार था, और उस विचार के साथ ज़्यादा देर तक अपने आप को बनाए रखना अपने पोइट के लिए इम्पॉसिबल था। तो उस विचार को मैंने दूर किया, थॉट अवे, विचार
और अवे का अर्थ होता है दूर। मैंने शीघ्र ही उस विचार को दूर किया, शायद ज़्यादा तकलीफ ना हो इसलिए। लुक्ड आउट ऑफ यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग, और मैंने बाहर देखा। बात कर रहे हैं हम पोइट अपनी मम्मी के साथ उनके घर से कोचिन एयरपोर्ट जा रही है, गाड़ी में बैठे हैं, बगल में उनकी माँ बैठी है। तो कवित्री ने गाड़ी से बाहर देखा, आउट ऑफ द विंडो। तो आउट ऑफ द विंडो देखती हैं तो क्या देखती हैं? यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग। यहाँ शब्द आया स्प्रिंटिंग। स्प्रिंटिंग का अर्थ होता है रनिंग, दौड़ते हुए। तो उन्हें बाहर दौड़ते हुए पेड़ नजर आए। क्या पेड़ वास्तव में दौड़ते हैं? नहीं। लेकिन हम जब किसी भी व्हीकल में ड्राइव कर रहे होते हैं तो हमें ऐसा आभास होता है, हमें ऐसा प्रतीत होता है कि पेड़ दौड़ रहे हैं पीछे की तरफ तेजी से। तो उन्हें दौड़ते हुए पेड़ नजर आए। एंड मैरी चिल्ड्रन स्पिलिंग आउट ऑफ देयर होम्स, और मैरी चिल्ड्रन, मैरी हैप्पी, प्रसन्नता से भरे हुए बच्चे अपने घरों से स्पिल का अर्थ होता है मूव आउट, बाहर निकलना। प्रसन्नता से भरे हुए बच्चे अपने घर से बाहर निकलते हुए नजर आए। अब देखिए यहाँ दो कंपैरिजन आई हैं, एक आया है यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग और दूसरा आया है मैरी चिल्ड्रन स्पिलिंग। तो यहाँ एक स्टार कॉन्ट्रास्ट है, कॉन्ट्रास्ट, विरोध। गाड़ी के माहौल की हम बात करते हैं। गाड़ी के अंदर का जो माहौल है वो काफ़ी सैडनेस वाला है। गाड़ी के अंदर कवित्री की जो माँ है वो ओल्ड एज को इंडिकेट करती है, ओल्ड एज को सिंबलाइज करती है, जबकि बाहर की तरफ यंग ट्रीज, पेड़ दौड़ते हुए नज़र आ रहे हैं। दैट मीन्स पेड़ एनर्जी से भरे हुए हैं, फुल ऑफ एनर्जी, जबकि अंदर एनर्जी का लेस है। तो एक कॉन्ट्रास्ट हो गया। मैरी चिल्ड्रन स्पिलिंग आउट ऑफ देयर होम्स, प्रसन्नता से भरे हुए बच्चे प्रसन्नता से भरे हुए हैं क्योंकि इन पर इनकी माँ का जो प्रोटेक्शन है, माँ का जो संरक्षण है वो प्राप्त है। जबकि अंदर लेखिका दुखी है क्योंकि उसे लग रहा है कि उससे उसकी माँ का जो प्रोटेक्शन है वो जल्दी ही छीन जाएगा। तो यहाँ भी एक कॉन्ट्रास्ट है, एक विरोध दर्शाया गया है। अब दोबारा यदि हम इस चीज़ की बात करें, यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग, युवा जो पेड़ हैं वो पीछे दौड़ते हुए नजर आते हैं। पीछे गाड़ी आगे जा रही है, पेड़ पीछे दौड़ रहे हैं। इस चीज़ को देखकर लेखिका के मन में कहीं विचार आता है, पेड़ पीछे दौड़ रहे हैं, काश अपनी ज़िंदगी भी पीछे दौड़ पाती। तो गाड़ी आगे चलती है, गाड़ी में फ्रंट गियर भी होता है, बैक गियर भी होता है, कितना बढ़िया होता, अप्लाई पैड रियर गियर। जिंदगी की गाड़ी में यदि बैक गियर होता तो लेखिका सबसे पहले अपनी माँ की जो गाड़ी है उसमें शायद बैक गियर डालती, वापस जवान बना देती। तो ज़बरदस्त कॉन्ट्रास्ट। मैरी चिल्ड्रन, बच्चे प्रसन्नता से भरे हुए हैं क्योंकि केयर फ्री हैं, हैप्पी हैं, इनके पास इनकी माँ है, जबकि कवित्री अपनी माँ को खोने वाली है। इस हिसाब से माँ के संदर्भ में इस चीज़ को हम देखें तो बच्चे फुल ऑफ एनर्जी, जबकि माँ के पास एनर्जी नहीं है क्योंकि वो 66 वर्ष की उम्र में है और लगभग मरने वाली अवस्था में पहुंच चुकी हैं। उनके बॉडी की हम बात करें तो ये कॉन्ट्रास्ट हो गया। बट आफ्टर द एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक, तो इसके बाद में वो एयरपोर्ट पर पहुंचते हैं। एयरपोर्ट पर उनकी सुरक्षात्मक जांच होती है। एयरपोर्ट पर कोई भी प्लेन में सफ़र करता है तो उसकी सुरक्षात्मक जांच की जाती है। स्टैंडिंग ए फ्यू यार्ड्स अवे आई लुक्ड अगेन एट हर, तो चूँकि माँ को प्लेन में जाना था तो लेखिका वहाँ उनसे थोड़ी दूरी पर खड़ी है। तो फ्यू यार्ड्स कुछ गज दूर खड़ी रहकर लेखिका दोबारा अपनी माँ की तरफ देखती है, अगेन फिर से देखती है। इस बार कुछ एक नए शब्द काम में लेती है, वैन पेल एज द लेट विंटर्स मून। लेखिका को अपनी माँ का जो चेहरा है वैन नजर आता है। वैन इट मीन्स कलरलेस। क्यों? क्योंकि लेखिका की माँ काफ़ी ओल्ड हैं और वो अपना रेडियंस खो चुकी हैं, अपने चेहरे की चमक खो चुकी हैं। इस वजह से उनका चेहरा कलरलेस है। पेल का अर्थ होता है हल्का पीला, लाइट येलो।
तो उनके चेहरे पर एक हल्का सा पीलापन है, मानो ब्लड का सर्कुलेशन चेहरे पर काफ़ी कम है। एज ए लेट विंटर्स मून, माँ के चेहरे को देखकर ऐसा नज़र आता है जैसे माँ का चेहरा लेट विंटर का मून हो। विंटर शरद ऋतु, मून चंद्रमा, और लेट जो गुजर गया, जो चला गया, जो बीत गया। आमतौर पर जो मरे हुए आदमी होते हैं उनके लिए काम में लेते हैं लेट, दिवंगत। तो गुजरती हुई शरद ऋतु की चंद्रमा की भांति माँ का चेहरा नजर आता है। अब गुजरती हुई शरद ऋतु का चंद्रमा, ये वाली कंपैरिजन क्यों काम में ली गई है? बेसिकली सर्दी का जब समापन हो रहा है उस समय हम चंद्रमा की बात करें तो हमें उतना रेडिएंट नज़र नहीं आता है वो, क्योंकि आकाश में या तो क्लाउड छाए रहते हैं या फिर फॉग वगैरह, कोहरा वगैरह, मिस्ट, धुंध वगैरह ऐसा कुछ होता है। तो क्लाउड्स के थ्रू, फॉग के थ्रू, मिस्ट के थ्रू यदि हम चंद्रमा को देखते हैं तो हमें सिर्फ आभास भर होता है, सिर्फ प्रतीत होता है कि आकाश में चंद्रमा है, लेकिन उसकी उतनी ज़्यादा रेडियंसनेस, उतनी ज़्यादा चमक हम फील नहीं कर पाते हैं। और यही बात लिखिएगा कि माँ के साथ है। क्यों? कि उनकी माँ का जो फेस है वो कलरलेस है, पीला नज़र आ रहा है, तो सिर्फ आभास मात्र हो रहा है कि उनकी माँ है, बाकी माँ के चेहरे पर वो चमक नहीं है, वो रेडियंस नहीं है जो होना चाहिए। तो ऐसा देखकर गुजरती हुई शरद ऋतु के चंद्रमा की याद आती है कवित्री को, और उसके बाद में वो महसूस करती हैं फेल्ट दैट ओल्ड फैमिलियर एक, वही पुराना फेमिलियर जाना पहचाना परिचित। और एक का अर्थ होता है, यहाँ एक शब्द आया है, एक का अर्थ होता है पेन। कवित्री को अपना जाना पहचाना दर्द महसूस होता है, वही पुराना दर्द महसूस होता है। अब यहाँ ये वाला पॉइंट गौर करने लायक है। फैमिलियर एक, जाना पहचाना, दैट मीन्स ऐसा कवित्री को पहली बार डर नहीं लग रहा है, ये डर उसको पहले भी लगा। लेखिका जब बच्ची थी, उनका जो बचपन था, उसी समय से उन्हें अपनी माँ से दूर जाने का डर लगता था। she was always afraid of losing her mother। तो पहले भी उन्हें दिक्कत होती थी यदि कोई ये कहे कि उसे उसकी माँ से दूर होना है तो भी, और आज माँ की जो कंडीशन है उसको देखकर उन्हें ऐसा लग रहा है कि शायद अपनी माँ को वो खो देगी। तो बचपन वाला डर, माँ से दूर जाने वाला जो डर है वो उन्हें फिर से महसूस हो रहा है, माई चाइल्डहुड फियर। तो माँ को खो देने का ये जो डर है ये बचपन का डर था, आज का डर नहीं, शुरुआत से ये डर लग रहा है। बट ऑल आई सेड वाज सी यू सून अमा, लेकिन मैंने सिर्फ इतना ही किया, मैंने जो कहा इतना ही कहा अपनी माँ को, सी यू सून, सी यू फिर मिलेंगे। तो अम्मा हम फिर मिलेंगे। ऑल आई डिड वाज स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल, और मैं सिर्फ इतना ही कर पाई कि मैंने स्माइल किया और स्माइल किया। माँ जाने वाली थी प्लेन में बैठकर, तो लेखिका ने पार्टिंग वर्ड्स काम में लिए हैं, सी यू सून, माँ फिर मिलेंगे। और माँ को देखकर लेखिका मुस्कुराती है, मुस्कुरा पाई। देखिए 3 जगह स्माइल आया है, स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल। तीनों जगह स्माइल का अलग अलग मतलब हो सकता है। सबसे पहले लेखिका अपने बचपन को याद करती है, माँ के साथ बिताए हुए बहुत प्यारे क्षण, हैप्पी मोमेंट्स। तो उन क्षणों को, उन मोमेंट्स को लेखिका याद करती है तो उसके चेहरे पर एक मुस्कान आती है, क्योंकि माँ के साथ बिताया हुआ हर मोमेंट, हर क्षण अपनी ज़िंदगी की एक वैल्यूएबल, एक बहुमूल्य धरोहर होती है। तो उसे याद करते हुए लेखिका मुस्कुराती है, फिर मुस्कुराती है। फिर क्यों मुस्कुराती है? इसलिए मुस्कुराती है कि उनके मन में एक पेन था, एक दर्द था कि अपनी माँ को वो खो देगी, माँ को खो देने का डर था। अब यदि वो तकलीफ, वो डर लेखिका के चेहरे पर यदि आता है, लेखिका कवित्री की माँ यदि महसूस करती है कि उसकी बेटी दुखी है, तो वो भी दुखी हो जाएगी। तो अपनी माँ को दुखी नहीं करना चाहती है पोइट, इसलिए वो स्माइल करती है ताकि उसकी माँ उसके मन का जो दर्द है, मन का जो पेन है, पीड़ा है, उसको
महसूस ना कर सके। तो दूसरी बार स्माइल इसलिए करती है, एंड स्माइल, शी स्माइल्स अगेन, वाई, उसे उम्मीद है कि फिर अपनी माँ से वो मिलेगी। पार्टिंग वर्ड्स है ना, सी यू सून, अम्मा हम फिर मिलेंगे। हालांकि वो जानती है कि उसकी माँ बहुत ज़्यादा बूढ़ी हो चुकी है, बुढ़ापा भी ऐसा नज़र आ रहा है कि अगले मोमेंट की कोई उम्मीद नहीं है, अपनी माँ से दोबारा मिल पाए नहीं मिल पाए, फिर भी होपफुल है, आशावादी है, उम्मीद है उसके मन में कि शायद मिल पाएगी। तो उस उम्मीद के साथ वो फिर से स्माइल करती है। तो ये था अपनी जो फॉर्म है इसका मोटा मोटा हिंदी ट्रांसलेशन। इसमें काफ़ी चीज़ें हैं जिन पर हमें गौर करना है। शुरुआती स्टेंजा के बारे में हम बात करें तो लेखिका कोचीन एयरपोर्ट कहाँ जा रही थी? वेयर वॉज द पोएट गोइंग? द पोएट वॉज गोइंग टू कोचीन एयरपोर्ट। व्हेन डिड द इवेंट टेक प्लेस? ये घटना कब घटी? लास्ट फ्राइडे इन द मॉर्निंग। लेखिका की, कवित्री की जो माँ है, पोइट की जो माँ है, वो कहाँ बैठी हुई थी? बिसाइड द पोइट, लेखिका के बगल में। एक्चुअल में होता है क्या है, पोइट्री वाला जो सेक्शन है उसमें हमें 2 एक्सट्रैक्ट दिए जाते हैं। दैट मीन्स 4 पंक्तियाँ दी जाती हैं, 4 पंक्तियों के नीचे 4 क्वेश्चंस होते हैं, उनका जवाब हमें देना होता है। और जो 4 क्वेश्चन होते हैं उसमें से एक जो क्वेश्चन होता है उसमें सिमिलर वर्ड पूछा जाता है। तो ये जो फॉर्म आपने देखी है इस पोएम में, ये जो मेन वर्ड है इनका सिमिलर इंग्लिश टू इंग्लिश वर्ड्स आपने याद रखने हैं। तो लेखिका की, कवित्री की जो माँ है उसके बगल में बैठी थी। इन व्हाट कंडीशन वाज हर मदर? कौन सी कंडीशन में थी उसकी माँ? शी वाज डोजिंग, उसकी माँ डोज कर रही थी। डोज के लिए हमने बात की हैविंग नैप्स, हल्की हल्की जो झपकी लेते हैं हम उसको डोज करना बोलते हैं, ऊँघते हैं। ओपन माउथ, उनका मुंह खुला था, उनका जो फेस है वो आसन की बांधती था, आस लाइक आस, राख की बांधती था, बिल्कुल निस्तेज, रेडियंस लेस, जैसे एक कॉप्स का होता है। एग्जाम के हिसाब से हम बात करें तो दूसरे वाला स्टेंजा काफ़ी इंपॉर्टेंट है अपने लिए। इसमें 2 कंपैरिजन, 2 कॉन्ट्रास्ट काम में लिए गए हैं, एक यंग ट्रीज और एक मैरी चिल्ड्रन वाला। तो यंग ट्रीज और मैरी चिल्ड्रन को कविता में डालकर कवित्री हमें क्या बताना चाहती है? इनके थ्रू एक कंपैरिजन, एक तुलना और दूसरी चीज़ कॉन्ट्रास्ट, इन दोनों चीज़ों को बताना चाहती है। माहौल को हम बढ़िया तरीके से समझ पाएँ। व्हीकल के अंदर, कार के अंदर का जो एटमॉस्फेयर है वो ग्लूमी है, उदासी भरा है। दूसरी चीज़, वहाँ रेडियंस की कमी है, चमक का अभाव है। माँ बुढ़ापे को सिग्निफाई करती है, जबकि बाहर यंग ट्रीज ये भी एनर्जी से भरे हैं और मैरी चिल्ड्रन ये भी एनर्जी से भरे हुए हैं। तो हम इस माहौल को अच्छे तरीके से समझ सकते हैं इन दोनों कंपैरिजंस के थ्रू। एक यहाँ से अच्छा पर्सन ये निकलता है, लेखिका अपने माँ का जो फेस है उसकी कंपैरिजन विंटर्स मून के साथ क्यों करती है? क्योंकि विंटर का जो मून है वो डल होता है, नीरस होता है, श्राउडेड, दैट मीन्स कवर्ड होता है, बादलों से ढका हुआ होता है। उसी हिसाब से लेखिका की माँ का जो चेहरा है वो वैन कलरलेस था, लाइट येलो कलर था उस पर। तो इसी वजह से फेस का जो कंपैरिजन है वो लेट विंटर्स मून के साथ किया गया है। यहाँ बताया गया है ओल्ड फैमिलियर एक, ये जो एक है, जो पीड़ा है, इसको फैमिलियर क्यों बोली गई है? क्योंकि लेखिका की जो पीड़ा है, जो पेन है, वो नया नहीं है, दैट इज़ नॉट न्यू, दैट इज़ ओल्ड। लेखिका जब बच्ची थी, अपने बचपन में थी, चाइल्डहुड में थी, तो उस समय भी उसे इस चीज़ की बड़ी चिंता रहती थी कि शी वुड लॉस हर मदर, अपनी माँ को कहीं खो ना दे, हमेशा यही दिक्कत होती थी। और आज उसके सामने वही पुराना डर फिर से आ गया कि अपनी माँ को खोएगी। तो उसे एक तकलीफ होती है, एक पीड़ा होती है, बचपन वाला डर जाग जाता है। और बेसिकली हम इस फॉर्म की बात करें तो इस फॉर्म की थीम यही है, मुख्य विषय वस्तु ही यही है कि ज़िंदगी की किसी भी स्टेज में एक इंसान हो, माँ उसके लिए हमेशा एक सबसे बड़ा प्रूफ होती है, सबसे बड़ा
सहारा। और आदमी सहारा अपनी ज़िंदगी में हमेशा बनाए रखना चाहता है, किसी भी स्थिति में प्रोप को वो लॉस नहीं करना चाहता, कभी भी खोना नहीं चाहता है। तो यहाँ लेखिका भी अपनी माँ का जो सहारा है उसको खोना नहीं चाहती है। और लेखिका के पार्टिंग वर्ड्स क्या हैं? लेखिका के पार्टिंग वर्ड्स हैं सी यू सून अम्मा। स्माइल क्यों करती है लेखिका? स्माइल क्यों करती है? लेखिका स्माइल इसलिए करती है ताकि अपना जो पेन है उस पेन को वो हाइड कर सके अपनी माँ से। उसकी माँ कहीं इस चीज़ को महसूस ना कर ले, रियलाइज ना कर ले। कहते पोइट वाज फीलिंग वेरी सैड, तो अपने दर्द को छुपाने के लिए वो स्माइल करती है। दैट्स ऑल।